जोहार दोस्तों, कल रात जेपीएससी के द्वारा बहुत ही बड़ा विज्ञापन आया हुआ है और ये दो विज्ञापन है। पहला तो है आपका असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर और दूसरा जो है वो है आपका फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, ठीक है। तो ये दो जो वैकेंसी है इसके हम लोग डिटेल्स को यहाँ पर देखेंगे। साथ में आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट आपका जो है टेंटेटिव डेट है वो है आपका 18 अगस्त को, ठीक है। 18 अगस्त 2024 को फर्स्ट हाफ में आपका एफआरओ का होने वाला है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का, और सेकेंड हाफ में असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर का होने वाला है, ठीक है। तो ये समय आपके पास तो है नहीं। सबसे पहली बात जो आप देखें, अगर समय की बात करें तो यहाँ पर आपको 6 से 7 दिन है ना, और वहाँ पर आपको 18 के आसपास, यानी मतलब कुल मिलाकर अगर देखें तो 20-25 दिन का समय आपको दिया गया है ना। तो ऐसे में आप किस प्रकार से तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी रहे, क्योंकि देखिए वैकेंसी की बात करें तो बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है और ये अपॉर्चुनिटी वंस इन ए लाइफ टाइम है। ऐसा नहीं है कि ये फिर से वैकेंसी आने वाली है, रेगुलर वैकेंसी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहली बार खुद ही आ रहा है झारखंड में, और झारखंड में 24 साल के बाद आ रहा है, यानी 24 वर्षों में ये पहली वैकेंसी है इस प्रकार की। तो आप समझ जाइए कि अगला जो वैकेंसी है कब आएगा, है ना। तो मतलब ये आपके जीवन काल में एक ही इस तरह की वैकेंसी आती है जिसको आपको इनकैश करना होता है, अगर आप करना चाहें तो। अदरवाइज जो है कई लोग हैं जो कि इस वैकेंसी को लेकर आसान्वित हैं, इसकी तैयारी में लगे हुए होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो वे लोग जो है आपसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करते हैं तो आप भी इस परीक्षा को कंप्लीट कर पाइएगा। देखिए प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है वो यहाँ पर दिया हुआ है। संभावित तिथि 18 अगस्त 2 से 4 बजे तक है, ये आपका असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर के लिए। और वहीं अगर बात करें फॉरेस्ट रिजर्व रेंज ऑफिसर की, तो ये ही आपका 10 से 12 बजे तक है, ठीक है। तो ये जो है आपका टाइमिंग है। कुछ डिटेल्स हैं, ऑनलाइन आवेदन जो है कब से करना है ये आप यहाँ पर देख लीजिए। 29 तारीख से 10 अगस्त तक, 29 जुलाई से 10 अगस्त तक है, और इसी दौरान आपको एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह सब भर लेना है। ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। बात करते हैं कुछ डिटेल्स को लेके, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डिटेल्स में जो है कुछ लोगों का ये क्वेरी था कि किस प्रकार का एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ रखा गया है, क्या मैं भर सकता हूँ, नहीं भर सकता हूँ, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर के लिए 78 है ना, विच इज़ क्वाइट गुड, बहुत ही अच्छा वैकेंसी है नंबर ऑफ़ वैकेंसी के मामले में कहें तो। बाइफर्केट करके अगर देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 32 पोस्ट हैं, सेम एज CDPO के जो एग्जामिनेशन थे वहाँ पर भी इसी प्रकार का बाइफर्केशन था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि EWS में 7 हैं, SC में 8 हैं, ST में 20, BC1 में 6 और BC2 में 5 वैकेंसी, कुल मिलाकर 78 वैकेंसी है। वेतनमान अगर बात करें तो ये आपका लेवल 9 का पोस्ट है, 5400 ग्रेड पे के साथ है, और ये गैजेटेड पोस्ट है 2 वर्ष की प्रोबेशन पीरियड के साथ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जहाँ पर बहुत लोगों का क्वेरी है, बहुत लोगों के साथ दिक्कतें हैं, और ये एक पेज की तरह है, तो इसीलिए इसको अच्छे तरीके से समझ लें। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, है ना, आप बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी एक विषय के साथ। अब वो कौन कौन से विषय हैं, यदि आपने एग्रीकल्चर से किया हुआ है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग होगा, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस और ऑनर्स इन रिलेटेड सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक रुक जाइए, यहाँ तक एक बात समझ लीजिए, उसके बाद फिर दूसरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको समझेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि आपके पास आपने बैचलर डिग्री होल्ड किया हुआ है इन किसी एक विषय के साथ, यानी ऑनर्स अगर किया हुआ है। दूसरा जो कहना है इस क्लाउज का
कि यदि आपने बैचलर डिग्री होल्ड किया हुआ है, मान लीजिए मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, तो अब यहाँ पर तो कॉमर्स दिया हुआ नहीं है कहीं पर, लेकिन अगर आपने कॉमर्स में स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है, कहाँ पर है स्टैटिस्टिक्स, हाँ ये वाला, ये अगर एक सब्जेक्ट के तौर पर रखा हुआ है, एक पेपर रखा हुआ है, तो फिर आप इस जो एप्लीकेशन है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यदि आपने लाइफ साइंस में ऑनर्स किया हुआ है, ठीक है, और आपके पास तो कोई एक विषय जूलॉजी होना चाहिए, ठीक है, या फिर बॉटनी होना चाहिए, तो वहाँ आपका कोई एक विषय हो, एक पेपर हो, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनर्स है ये जो दिया हुआ विषय है इसमें, तब तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर ऑनर्स नहीं है उस परिस्थिति में जो है आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ग्रेजुएशन में किसी ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया हुआ है, अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स वाले कैसे भर पाएंगे, तो ये देखिए, अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया हुआ है लेकिन आपके ग्रेजुएशन के पेपर में स्टैटिस्टिक्स है ना, तो अगर आपने स्टैटिस्टिक्स के एक पेपर को पढ़ा हुआ है अपने ग्रेजुएशन के ईयर में बैचलर डिग्री में, तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लैरिटी हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा है कि इंजीनियरिंग होना चाहिए इन विषयों में, सिविल में, मैकेनिकल में, केमिकल में। ठीक है, ये 3 जो विषय हैं इसमें इंजीनियरिंग होना चाहिए। बाकी जो है ये इसमें या तो आपको ये विषय होना चाहिए स्नातक के स्तर पर, या फिर जो है ऑनर्स होना चाहिए। ठीक है, अब है यहाँ पर शारीरिक योग्यता। देखिए ये जो है शारीरिक सक्षमता से संबंधित पद है, तो वेल एफिशिएंट होना चाहिए फिजिकली। तो ये जो है सबसे पहली बात कि यहाँ पर हाइट जो है मेल कैटेगरी के लिए 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए, और अदर जो है यानी अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सभी कैटेगरी के लिए 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो आप थोड़ा हाइट वगैरह देख लीजिएगा। महिलाओं के लिए है 150 सेंटीमीटर, जनरली इस हाइट की महिलाएं सभी रहती हैं और इस हाइट के पुरुष भी सभी रहते हैं, है ना। और इन केस अगर नहीं है तो ये फिर समझिए कि फिजिकली ये जो है वो अनफिट माने जाएंगे। सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, ये चीज़ें हैं, है ना, ये आप देख लीजिएगा। और ये पुरुषों के लिए ही एप्लीकेबल है। शारीरिक जांच में जो होगा यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसे कहते हैं, वो आपका पुरुषों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा, और महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा। तो ये काफ़ी टाइम है, बहुत ही पर्याप्त समय है कि आप इस प्रकार के इफ़िशियंसी को पास कर लीजिएगा, अगर अभी से प्रिपरेशन में लग जाते हैं तो। ठीक है, ठीक है, तो ये है। दूसरा चीज़ है, ये यहाँ पर नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस एवं फ्लैट फुट, ये जो 3 कैटेगरी हैं, ये 3 कैटेगरी हालांकि ये बहुत ही बड़े स्तर पर इनएलिजिबिलिटी भी नहीं मानी जाएगी, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ों को दरकिनार किया गया है। यानी आप अगर कलर ब्लाइंड हैं, नाइट ब्लाइंड है और फ्लैट फुट है आपका, तो फिर आप इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उम्र सीमा की संदर्भ तिथि, ये यहाँ पर 1 अगस्त 2024 दिया हुआ है, यानी 1 अगस्त 2024 को आपको 21 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम उम्र की जो सीमा है वो है आपका 35 ईयर्स अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, BC1 और BC2 के लिए 37 ईयर्स, फीमेल के लिए आपका 38 ईयर्स, और SC ST के मेल फीमेल के लिए 40 ईयर्स, EWS के लिए 35 ईयर्स, और एक्स सर्विसमैन है यदि आप, तो आपको 5 वर्षों का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप जिस भी कैटेगरी में हैं। अगर आप मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 40 साल का टाइम पीरियड रहेगा आपके पास, है ना। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और यहाँ पर आपको हम स्ट्रेटेजी बताएंगे कि किस प्रकार से आपको 20 से 25 दिनों में तैयारी कर लेना चाहिए। देखिए पहला तो है आपका ये 3, 4, 5 स्टेज एग्जामिनेशन है ना, अपने आप में बहुत ही
वृहत एग्जामिनेशन, इतना बड़ा मतलब इस प्रकार का, इस स्तर का एग्जामिनेशन शायद ही एक आध एग्जामिनेशन होता हो, है ना। तो पहले तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, उसके बाद है मुख्य लिखित परीक्षा मेंस, उसके बाद है फिजिकल जो है आपका टेस्ट रहेगा, उसके बाद इंटरव्यू है, फिर मेडिकल है, ठीक है। तो इतने प्रकार से आपको गुजरना पड़ेगा इस चयन प्रक्रिया से। लेकिन वर्तमान में जो अभी आपके समक्ष सबसे बड़ा चुनौती है वो है आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर, है ना। क्योंकि डेट जो है आपका अनाउंस किया हुआ है 18 अगस्त को, और ये डेट कहाँ अनाउंस है, तो ये डेट अनाउंसमेंट आपको यहाँ पर है, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है ना। और 18 अगस्त को है, तो आपको उसी प्रकार से पढ़ना है ना। 150 अंकों का प्रश्न रहेगा, 150 प्रश्नों की संख्या रहेगी, और हर एक प्रश्न 1 अंक के होंगे, तो 150 अंक भी हुआ। क्या क्या रहेगा, टॉपिक क्या क्या है, तो सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, जो कि 20 नंबर का। यहाँ पर आपको जो मेजर सेगमेंट रहेगा वो आपका 1857 ऑनवर्ड्स रहेगा, है ना। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, गांधी एरा को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप कलेक्ट कर पाएंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल, है ना, इसको आप क्या कीजिए कि घटना चक्र को ले लीजिए और घटना चक्र से अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, है ना। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान सेम, भारतीय अर्थव्यवस्था भी सेम, 20 प्रश्न रहेगा। झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ये आपका 30 प्रश्न है। अगर आपने जेपीएससी की तैयारी की हुई है और अगर नहीं भी किए हुए हैं तो जेपीएससी के लिए जो झारखंड के कई सारे बुक हैं, क्राउन के हैं, उड़ान के हैं, है ना, और भी बहुत सारे पब्लिकेशन के जो बुक हैं, आप उसे लें और उसका हिस्ट्री, भूगोल और इकोनॉमी को, कल्चर को अच्छे से कर लें, है ना, क्योंकि यहाँ से 30 प्रश्न रहेगा। और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर करते जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो आपको एक रेफरेंस मिलेगा। इसके बाद है राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटना, ये 20 प्रश्न यहाँ से रहेगा, यानी 20 अंक, बहुत ही बड़ा वेटेज है। तो इसके लिए आप कोई अच्छी मैगजीन को कवर करें, साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर स्टेट स्पेसिफिक और कंट्री और नेशनल और इंटरनेशनल स्पेसिफिक जो इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं वो वहाँ पर दिए हुए रहते हैं, उसको आप नोट डाउन करते जाएं, और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आपको टेकल हो जाएंगे। इसके अलावा सामान्य विज्ञान है, और संभवतः जो जितने भी यहाँ पर अभ्यर्थी होंगे इस पद को अप्लाई करने के लिए, तो सभी लोग आपका साइंस बैकग्राउंड के होंगे, है ना। एटलीस्ट 90% तो जो है साइंस बैकग्राउंड के होंगे, तो उनका साइंस मतलब ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही होगा। तो इसीलिए यहाँ 25 जो प्रश्न है वो इसको कंसर्न करते हुए एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। किसी भी परीक्षा की, ये नहीं कि सिर्फ जेपीएससी को देखना है, बीपीएससी के परीक्षा में, एसएससी के परीक्षा में जो भी प्रश्न आया हुआ है सामान्य विज्ञान से रिलेटेड, उस प्रश्नों को आप जरूर देखेंगे। तो आपका यहाँ पर जो है, अगर आप यहाँ पर 100 के आसपास प्रश्नों को सही कर लेते हैं तो आप समझिए कि प्रीलिम्स जो है वो क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद जो आता है सेकेंड स्टेज है वो आपका मेंस रिटन एग्जामिनेशन है। यहाँ पर आपको जो है असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर दोनों में ही थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें दिखलाई देंगी। ये हमारा जो है डिस्कशन ये असिस्टेंट कंजर्वेटर के तौर पर हो रहा है। तो यहाँ पर असिस्टेंट कंजर्वेटर में आपको पहला जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर रहेगा। पेपर जो है कि वो रहेगा आपका सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी 50-50 अंक के। सामान्य अध्ययन जो रहेगा वो पत्र 1 और पत्र 2 यानी पेपर 1 पेपर 2 रहेगा 200 अंक का। वैकल्पिक विषय जो रहेगा वो पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 पेपर 2 यानी 2 वैकल्पिक विषय आपको यहाँ पर चयन करना होगा असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर के लिए। और फॉरेस्ट रेंजर के लिए यहाँ पर एक ही ऑप्शनल पेपर रहेगा, है ना। ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर एक ऑप्शनल है 1 ऑप्शनल, और वहाँ पर आपको 2 ऑप्शनल चुनना है, बाकी सभी चीज़ें सेम है ना। उसके बाद है साक्षात्कार, यहाँ पर 150 अंकों का होगा, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर जो साक्षात्कार है वो आपका 50 अंकों का होगा। अंतर ये है बस, यहाँ कुल अंक 550 हैं, यहाँ पर कुल अंक आपका 1350 है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा डिफरेंसेस है मेंस एग्जामिनेशन में। इसका डिटेल स्ट्रेटेजी भी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपके पास जो समय है वो प्रीलिम्स को तैयार करने के लिए है। तो आप 18 अगस्त तक प्रीलिम्स को फोकस करें, उसके बाद हम लोग मेंस पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद है मेधा सूची, सामान्य अध्ययन एवं वैकल्पिक विषय के में साक्षात्कार में प्राप्त अंक के योग के अनुसार होगा। ठीक है, तो जो ऑप्शनल पेपर है, जीएस पेपर है और आपका इंटरव्यू है, ये तीनों का मार्क्स को मिलाकर एग्रीगेट एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और ये मेरिट लिस्ट फिर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट के तौर पर कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन, है ना। अब कौन कौन से जो है आप चीज़ों को ले सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शनल पेपर हैं, ये आप यहाँ पर देख लें। तो ऐच्छिक विषयों की सूची है आपका, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी साइंस है, जूलॉजी, बॉटनी ये सब है, केमिकल साइंस है, सिविल इंजीनियरिंग है, फॉरेस्ट्री है, भूगर्भ शास्त्र यानी जियोलॉजी है, यांत्रिकी अभियंत्रण है, गणित है, भौतिकी है, सांख्यिकी है, जंतु विज्ञान है, रासायनिक अभियंत्रण है, पर्यावरण विज्ञान है। ठीक है, तो ये 15 जो ऑप्शनल पेपर हैं, ये 15 ऑप्शनल पेपर में आप फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए कोई एक ले सकते हैं। और बात करें असिस्टेंट कंजर्वेटर की, तो आप कोई दो आपको यहाँ से ऑप्शनल लेना होगा और उसमें आपका कुछ एक्सक्लूजन है कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और पशुपालन, रसायन शास्त्र एवं रासायनिक अभियंत्रण, गणित एवं सांख्यिकी और अभियंत्रण के विषयों में से कोई एक ही ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक्सक्लूजन है, मतलब ये कॉम्बिनेशन आप नहीं ले सकते हैं। परीक्षा जो है वो मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो आपका सब्जेक्टिव नेचर का होगा, यानी आपको लिखना है ना, डिटेल एनालिटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो आप उन सभी चीज़ों को वहाँ पर लिखना है। प्रारंभिक एवं मुख्य लिखित परीक्षा में जो कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक होगा वो होगा इस प्रकार से, 40% आपको लाना ही लाना है और BC2 BC1 रिस्पेक्टिव कैटेगरी के लिए इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद यही सब है, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, ये सभी चीज़ें हैं। आरक्षण का लाभ किस प्रकार से आप ले सकते हैं, तो डेफिनेटली आप झारखंड के हैं तो झारखंड के अगर हैं, डोमिसाइल है आपका, तो फिर आप झारखंड सरकार के जो सर्टिफिकेट हैं इशू किए जाते हैं, उस सर्टिफिकेट को आधार बनाते हुए आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, अदरवाइज आप अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा है आपका और जो डिटेल्स है वो कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, चलिए थैंक यू, और इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फॉरेस्ट रेंजर की बात कर ले तो हाँ, यहाँ पर जो है एक चीज़ बताना था कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 170 है और ये लेवल 6 की पोस्ट है ना फॉरेस्ट रेंजर का, और बाकी सभी चीज़ें सेम है ना। ठीक, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।